कहा उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक अरब के कबीले शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाए। ये हो गए हैं, इन्होंने अपनी जमीनों पर शिर्क और बुत परस्ती शुरू कर दी। ये मेरे मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया वो अरबों की तबाही बहुत करीब आई और उसके बाद ही इमाम मेहदी का ज़हूर है। किसी सुराख से निकल करके आने वाले नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीने में होंगे और उनके बाप का नाम भी हुजूर के बाप के नाम पर होगा। मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी निशानियां बताई। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं इमाम मेहदी का? इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उनके जाहिर होते ही पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली आएगी। फरमाया गया कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जितने नौजवान आए हैं, आज इंशाअल्लाहुल अजीज हम हाजिरी देंगे इंशाअल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हम पैदल चल करके या सवारी पर उड़ करके नहीं जा पा रहे हैं। अगरचे हमारे हालात और असबाब नहीं है कि हम मदीने पहुंचे, लेकिन ये महफिल में इंशाअल्लाह तसव्वुर में बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और मेरा रब फरमाता है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ए रसूल वो आपके दरबार में आए। मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ रसूल वो आपके दरबार में आए। अगर आप उनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला को वो तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। तो बात इतनी समझ करके चलो कि आज हमें बारगाह मुस्तफा में पहुंचना है। अगर हुजूर ने हमारी सिफारिश कर दी तो हमारी तौबा रब भी कबूल फरमाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम सिर्फ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में नहीं जी रहे, बल्कि इस दुनिया के भी आखिरी दिनों में जी रहे हैं। क़यामत बहुत करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? अना वस्साअह, हुजूर फरमाते मैं और क़यामत ऐसे हैं। दो उंगलियां बता करके मेरे आका ने फरमाया मैं और क़यामत ऐसे इतने करीब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत इतनी करीब है और क़यामत की जितनी छोटी निशानियां थी सब हो गई, तकरीबन हो गई। हुजूर ने जो जो बयान फरमाया था वो निशानियां सब आ गई। बड़ी चंद निशानियां बाकी रह गई, वो भी बिल्कुल मुंह पर है, बिल्कुल करीब है। जो हालात आज दुनिया के बता रहे हैं इसमें बड़ी निशानियां बहुत जल्दी आने वाली। बड़ी निशानियों में क्या है? दज्जाल का जाहिर होना, याजूज माजूज का निकलना, इमाम मेहदी का ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से आना, और फिर वो वक्त भी आएगा कि अचानक पूरे दुनिया में शोर मचेगा कि सूरज पश्चिम से निकल आएगा। सूरज कहां से निकलता है? पूरब से, ईस्ट से, और सूरज एक दिन वेस्ट से निकलेगा, आधा दिन उल्टा निकलेगा। और वो दिन फरमाया गया तौबा के कबूल होने का आखिरी दिन है। सूरज के पश्चिम से निकलने के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और किसी का ईमान भी कबूल नहीं होगा। अगर कोई उसके बाद ईमान लाया तो ईमान भी कबूल नहीं। दाब्बतुल अर्द का निकलना, एक जानवर होगा जो पूरी दुनिया में घूमेगा, मुसलमान की पेशानी पर वो एक मोहर लगाएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से, और काफिर की पेशानी पर वो मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक लकीर खींच देगा। सब फर्क हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले के जो हालात हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया मैं देख रहा हूं क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया में यहूदी और ईसाइयों की हुकूमत ना हो जाए। बिल वास्ता या बिला वास्ता मक्का और मदीने को छोड़कर पूरी दुनिया पर ये काबिज हो जाएंगे। जो हालात बन रहे हैं, लोग अपने अपने मजे में जी रहे हैं, लेकिन हालात ये आएंगे। क्या पता हम जिस वक्त चल रहे हैं ये वो हालात हैं जब उनकी हुकूमत का हो, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये हुकूमतें खत्म होगी, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, तो पूरी कायनात में एक घर भी नहीं होगा जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आती। पूरी दुनिया में एक घर भी बाकी नहीं रहेगा जहां इस्लाम ना होगा। हर घर से ईमान वाला और इस्लाम वाला, और फिरके भी नहीं होंगे, सब एक दीन पर होंगे, एक दीन पर, हक दीन पर कायम होंगे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अब ये नसीब की बात है, हम उस दौर में नहीं हैं, हम उससे पहले वाली निशानियों के दौर में। क्या पता हमारी जिंदगी के
वो अय्याम आएंगे जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, वो दिन भी हम देखेंगे जब गलबा इस्लाम का होगा, ईमान का होगा, नहीं पता। लेकिन अगर उससे पहले ही दुनिया से जाने वाले हैं तो ये बहुत खतरनाक है। अगर हम जल्दी दुनिया से जाने वाले हैं फितनों के दौर में, अल्लाह अकबर, डर है। किस चीज का डर है? हुजूर ने फरमाया सुबह मोमिन उठेगा लेकिन शाम तक काफिर हो जाएगा। ये फितनों के दौर में हुजूर ने फरमाया। और तस्बीह के दाने जिस तरह से तस्बीह टूट जाने के बाद गिर जाते हैं, हुजूर फरमाते मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत में फितने इस तरह से होंगे जैसे तस्बीह के दाने, एक को संभालने जाएगा दूसरा निकल जाएगा, दूसरा पकड़ने जाएगा तीसरा निकल जाएगा। ये आज वही दौर है। एक फितना खत्म करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो दूसरा और एक फितना आपके सामने नजर आएगा। एक फिरका अभी खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा फिरका खड़ा हो जाएगा। ये वही दौर है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो निशानियां बयान की गई उसमें एक निशानी ये भी है जो अनकरीब आएगी। लोग मुसलमान को देखकर ऐसा ताना मारेंगे जैसे जिना करने वाले को ताना मारते हैं। कहते हैं सारे लोग दिखा दिखा के बोलेंगे देखो ये मुसलमान है। यानी मुसलमान बन करके रहना इतना सख्त हो जाएगा कि सारे लोग उसको उंगली दिखा दिखा करके ताना मारेंगे, जैसे चोर को आज ताना मारते हैं लोग। आज कोई बुरा आदमी हो तो लोग अपने मुंह छुपा ले या फिर उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं ये देखो ये रेपिस्ट है, ये देखो ये जानी है। एक दौर वो होगा जो सच्चे मुसलमान को लोग इस तरह दिखा दिखा करके बोलेंगे। बाकी सब क्या होंगे? वो सब डूबे हुए लोग होंगे, वो सब गुमराह होंगे। इसीलिए तो एक अच्छा दिखेगा तो सारे लोग ताना मार रहे होंगे। वो दौर बहुत करीब है जो मैं महसूस कर रहा हूं। अच्छे लोगों की कमी इतनी ज्यादा है मेरे अजीजों, परखने पर आ जाए तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। कितने लोग हलाल खाने वाले बाकी रह के पता ही नहीं। कितने लोग वो हैं जिनकी 5 वक्त की नमाजें वो गिनने में भी नहीं मिलेंगी। एक वक्त वो था इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में मस्जिद का मुतवल्ली उसे बनाया जाता था जिसकी तहज्जुद ना छूटती हो। यहाँ तो ढूंढने जाओगे फजर और असर और जोहर का ठिकाना नहीं है, तहज्जुद कहां से। और उनके दौर में ये फरमाया गया था अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में, उन्होंने उस वक्त कहा था कि जितने अहकाम तुम्हें बताए गए हैं उनमें से अगर तुम 10% भी छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। अब्दुल्ला इब्न मसूद अपने शागिर्दों से कह रहे हैं उस जमाने में कि जितने अहकाम तुम्हें बताए गए 10% भी छोड़ दो तो गुमराह हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखो, कयामत के करीब इसी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ये 10% भी अमल कर ले जाएं तो अपने जमाने के मुत्तकी बनेंगे। ये वो दौर है। 10% पर भी अमल करना मुश्किल हो गया है नौजवानों को। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम अपनी जिंदगी के ही आखिरी अय्याम नहीं गुजार रहे, इस दुनिया के भी आखिरी अय्याम में आए हैं। हम इस दुनिया के भी आखिरी अय्याम में हैं और ये बहुत दूर की बात नहीं है। रमजान गुजर रहा है। मैंने अभी पिछली शब में ही कहा था या दूसरी जगह मैंने अभी बयान में कहा, मैं पढ़ रहा था रमजान की ये जो ताक़रात है ना 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 ताक़रात, इन्हीं में से एक ताक़रात होगी 23वीं या 25वीं। फरमाया गया इसी रात को इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा। मक्का मुकर्रमा में सारी दुनिया हिजरत करके यानी बड़े बड़े अब्दाल अख्ताब औलिया मक्का में तवाफ कर रहे होंगे। हालात इतने सख्त हो चुके होंगे कि जंग व जिदाल का मैदान ऐसा कायम होगा कि कत्ल इतना ज्यादा होगा कि लोग कत्ल को हल्के में लेने लगे। क्या वो दौर नहीं है आज? कत्ल को लोग हल्के में लेने लगे। पहले एक किसी की मौत की खबर होती तो सब जगह फैलती थी, अरे फलां इंतकाल कर गया, फलां मर गया। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलिस्तीन में 70,000 लोग मारे गए। किसी के जीने पर कुछ फर्क पड़ा? किसी के ऐश पर कुछ फर्क पड़ा? मौत को हल्के में लेना शुरू कर देगी उम्मत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर इन पर वो आएगा कि अगर किसी एक बाप के 100 बच्चे होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक जिंदा रहेगा। कत्ल हो जाएंगे इतने, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आज जो आप हालात देख रहे हैं, मैं इससे कबल भी कहा, आज फिर दोहराता हूं, ये जो मिडल ईस्ट की जंग को आप देख रहे हैं, ये अचानक तेल और डीजल की जंग नहीं है। ये सब कयामत के करीब वाक़ होने वाली चीजें। इसमें तबाही और बर्बादी, लोग अपने अपने कयास आराइयां कर रहे हैं, ईरान ये हो जाएगा, इजराइल वो हो जाएगा, जो कुछ भी होगा वो एक तरफ। लेकिन मैं कहता हूं अरबों की तबाही है। अरबों की तबाही का वक्त करीब आ चुका है, उनका अंजाम है अभी करीब। क्योंकि हदीस में मेरे आका ने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब,
अरबों के लिए तबाही है, अनकरीब एक ऐसी बुराई जो उनके पास आ रही है। पूछा गया कौन सी बुराई? कहा उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक अरब के कबीले शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाए। ये हो गए हैं, इन्होंने अपनी जमीनों पर शिर्क और बुत परस्ती शुरू कर दी। ये मेरे मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया हुआ है, अरबों की तबाही बहुत करीब आई और उसके बाद ही इमाम महदी का ज़हूर है। ये जो आपको मैं हालात बता रहा हूं, पूरी दुनिया इतनी परेशान होगी कि लोगों की जानें बहुत कसरत से जा रही होंगी, तो लोग गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे होंगे कि मौला इमाम महदी को जाहिर कर दे, इमाम महदी को जाहिर कर दे। और रमजान का महीना होगा, लोग उम्रे पर होंगे और लोग वहां पर तवाफ में मशगूल होंगे, तो कई अब्दाल अख्ताब औलिया की दुआ पर रब ताला मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में इमाम महदी का जाहिर फरमाया। इमाम महदी कोई आसमान से आने वाले नहीं, वो जमीन के किसी सुराख से निकल करके आने वाले नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया महदी जो पैदा होंगे वो मदीने में होंगे और उनके बाप का नाम भी हुजूर के बाप के नाम पर होगा। महदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी निशानियां बताई। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं इमाम महदी का? इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उनके जाहिर होते ही पूरी दुनिया में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली आएगी। फरमाया गया कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे, शेर बकरी पर हमला नहीं करेगा, अमन का वो माहौल आएगा कि कोई किसी पर जुल्म नहीं कर रहा होगा। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, काश हमारी उम्रें ऐसी हों कि इमाम महदी के ज़हूर पर हम जिंदा रहे, वरना उससे पहले जाने वाले हैं तो हमारा कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं किस हाल में दुनिया से जाने वाले हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरोगे, कब्रों वालों को देख करके तुम ये तमन्ना करोगे काश इसकी जगह मैं सोया होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि वो फितनों से महफूज चला गया। आज के दौर में जो फितने हैं वो नहीं देख रहा है, वो देखा भी नहीं, और हम जो जिंदा हैं पता नहीं और कौन कौन से फितने देखने वाले। मेरे अजीजों, आज आपने जो उड़ती उड़ती खबरों में एप्स्टीन फाइल वगैरह के जिक्र सुने, पूरी दुनिया में इस पर जो बहसें हुई, क्या है ये चीज? ये पूरा दीदा उदानिस्ता शैतान की प्लानिंग है। वहां पर शैतान की इबादत का एक पूरा प्रमोशन है। मैं आज से कई 10 साल कबल ये कहता था कि मैंने जो पढ़ाई की थी दज्जालियात पर, पूरी दुनिया में एक ताकतवर कहलाने वाली कौम है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जमा करती है और शैतान की इबादत पर उकसाती है, और पूरी दुनिया में वो एक निजाम लाना चाहते हैं, जितना जितना खुदा का निजाम है इसको तोड़ना है। ये एप्स्टीन फाइल वगैरह सब, अरे वो पैसे वाले लोग हैं जिनको किसी चीज की कमी नहीं, उनको 12 साल की बच्चियों से जिना करने की क्या जरूरत पेश आई? छोटी 9 साल की 10 साल की बच्चियों के साथ रेप करने की क्या उनकी ये हवस कैसे? मैं आपको बताता हूं, आमतौर पर मर्द अगर ख्वाहिश भी करेगा तो अपनी उम्र या अपनी उम्र से थोड़ी छोटी औरत के साथ वो बदकारी कर लेगा, लेकिन ये तबीयत और फितरत के खिलाफ चीज कर रहा है आदमी, जो छोटी छोटी सी बच्चियों को उठाकर। वजह यह है कि शैतान के यहाँ निजाम ही ये है, शैतान के यहाँ निजाम ही है, जो खुदा के यहाँ बहुत ज्यादा वईद वाली चीज है वो करके दिखाओ। जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है वो करके दिखाओ। मैं तुम्हें ताकत दूंगा जमीन पर, मैं तुम्हें शोहरत दूंगा जमीन पर, मैं तुम्हें माल दूंगा जमीन पर। इब्लीस लईन उब्बादुश शैतान नाम की एक तंजीम कायम है, आपको पता है, डेविल वर्शिपर्स। ये शैतान की पूजा करने वाले वो लोग, इसमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि ये कुफार और मुशरिकीन है, अरब के बादशाह भी इसमें मुलव्विस है। अरब के बादशाह, इनके जुब्बे कुब्बे, इनके रुमाल गुमाल ना देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाल की इबादत की है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना ईमान सब कुछ वहां बेच दिया है सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करने के लिए। शैतान थोड़ी देर के लिए पावर दे भी देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है, और अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक तुझे मोहलत दिया, तो जितना कर सकता है अपनी ताकत के हिसाब से कर। शैतान ने यह कहा भी था अल्लाह से कि मैं तेरी पूरे बंदों को जहन्नम में झोंक दूंगा, मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा, इधर से, सामने से, दाएं से, बाएं से, जिधर से भी वो गुजरेंगे मैं तुझसे उन्हें दूर करूंगा। कुरान में शैतान कहता है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। उनके दाएं से, उनके बाएं से, उनके आगे से, उनके पीछे से मैं आकर उन्हें तेरे रास्ते पर चलने वाले को हटा दूंगा।
और रब ताला ने उससे एक बात फरमाई थी, जा तुझे मोहलत दी गई इला यौमिल वक्तिल मालूम, क़यामत तक। लेकिन एक बात है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे कुछ बंदे होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिनको शैतान चाह करके भी उस रास्ते से नहीं हटा सकता? वही आज मैं कहना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उनका जिक्र फरमाया, कुछ लोग वो होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा। वो इस जमीन पर वो बंदे हैं जो खालिस मेरी रजा के लिए जिया करते हैं। उनका हर सजदा, यहां आज मैं ये बात कहने आया हूं, नमाज किस लिए पढ़ रहे हो? जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की हालत में दुनिया से जाओगे तो जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जन्नत की ख्वाहिश है कि नहीं? जन्नत की ख्वाहिश है। इबादत हमने जन्नत हासिल करने के लिए की है, लेकिन एक जमात ऐसी है क़यामत के दिन मग़फ़िरत हो गई और क़यामत के दिन उनको लाया गया। अल्लाह ताला फरमाता है, 3 जमातों का जिक्र है हदीस में। एक जमात है जन्नत में जाने वाली, तीनों जमातें जन्नती। अल्लाह ने एक जमात से पूछा, तुम क्यों इबादत करते थे? उन्होंने कहा, अल्लाह तेरी जन्नत की नियामतों के तज़किरे हमने बहुत सुने थे, ऐसी नियामतें, ऐसी नियामतें, ऐसी नियामतें, हमें तो जन्नत हासिल करना ही था। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत की ख्वाहिश करना भी इबादत है, मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, जाओ। दूसरी एक जमात, वो भी जन्नत में जा रही है, उससे रब ताला फरमाएगा, तुम क्यों इबादत करते थे, तुम क्यों गुनाहों से बचते थे, आज तुम्हारी बख्शिश हो गई है। वो कहेंगे, मौला तेरी दोज़ख से बहुत डर लगता था, भयानक अज़ाबात का हमने जिक्र सुना था, हम अपने आप को दोज़ख में झोंकने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए रातों को खड़े होकर तेरी इबादत करते थे। रब ताला फरमाता है, मेरी दोज़ख से जो डरा उस पर भी मैं जन्नत वाजिब किया, जाओ जन्नत में चले जाओ। तीसरी जमात होगी, उनको पूछा जाएगा, तुम्हारी भी बख्शिश हो गई, तुम भी आज जन्नत में जाने वाले हो, बताओ तुम इबादत क्यों करते थे? वो कहते, मौला वो दोनों जमातें जो गई हम वैसे नहीं थे, हमको न जन्नत में जाने की ख्वाहिश थी न जहन्नम का कोई तज़किरा, हम तो खालिस तेरी रजा के लिए इबादत करते थे। ये मुखलिसीन की जमात है, इसका ही जिक्र कुरान में है। ऐसी जमात पर शैतान का दाव नहीं चलेगा। अब सुनो आगे की बात, मजे की है, रिवायत में है, अल्लाह फरमाएगा, तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राजी हुआ, जाओ जन्नत में। वो कहेंगे, मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो वो ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए करते थे और वहां बोल रहे हो अल्लाह की रजा के लिए। हम जन्नत में चले गए तो बदला हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। कोई सी कौम है अल्लाह जन्नत दे रहा है और वो जा नहीं रही। वो कहेंगे कि रब ताला हमें जन्नत में ना भेज, हम तेरी रजा के लिए इबादत करते थे, तू राजी हो गया। अल्लाह फरमाता मेरी रजा यही है, अब जाओ जन्नत में। वो अड़े रहेंगे। रिवायत में मिलता है कि अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधो और इनको खींचकर जन्नत में ले जाओ। ये मुखलिसीन की जमात है, इनको खींच के ले जाओ जन्नत में। वही जमात है जिसके मुतालिक अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे वो बंदे हैं जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा शैतान का। आज जो शैतान कर रहा है, मैं बच्चों को आगाह करते रहता हूं, आपको अंदाजा भी नहीं कि आप अनजाने में उस रास्ते पर पड़ चुके हैं, आपको पता भी नहीं। आपके खाने पीने में, आपके पहनने में, आपके चलने फिरने में, आपके उठने बैठने में, आपके बोलने में शैतान उस रास्ते पर ला चुका है और बहुतों को पता भी नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है वो शैतान की बोली बोल रहे हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं। फहश गाने गाते हैं और जानते हो ये पूरी एक लॉबी है गाने बनाने वाली, उसको सजाने वाली, संवारने वाली। 10 अल्फाज उसके अच्छे होंगे लेकिन 2 जुमले उसमें कुफ्र के होंगे जिसमें खुदा से बगावत का जिक्र होगा। नौजवान बच्चा उसको अनजाने में गुनगुनाता रहता है और कब के वो काफिर हो चुका है, काफिर हो चुका है। मेरे अजीजों, आप न जानकर उन रास्तों पर पड़े हुए हो। आपको पता है शैतान वो सारे निजाम तोड़ना चाहता है जो अल्लाह ताला ने अपनी रजा के लिए बनाए थे, सारे निजाम तोड़ेगा। अल्लाह ताला की रजा किसमें है? तुम्हारे इस्लाह, तुम्हारे पाकीज़ा रिस्क में। तुम हलाल खाते रहोगे, अल्लाह राजी है, तुम्हारी जुबानों में असर है, तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल हो। लेकिन इब्लीस नहीं चाहेगा कि लुकमा भी तुम्हारे अंदर हलाल का जाए। पूरी दुनिया को वो इस तरह के निजाम में बनाया। आज दुनिया क्रेडिट पर चल रही है, सूद पर चल रही है। पूरी दुनिया को क्रेडिट पर लाकर नहीं खड़ा किया गया। सूद इतना आम हो चुका है
इतना आम हो चुका है कि लोग लेने में देने में कोई कबाहत ही नहीं महसूस कर रहे, जबकि मेरे आका ने फरमाया सूद का एक लुकमा खाना ऐसा है जैसे काबे के सामने मां से जिना करना। इतना बड़ा गुनाह है और ये आम कर दिया गया है, आम कर दिया गया। लोगों का कोई एहतमाम ही नहीं, हलाल खा रहा हूं कि हराम खा रहा हूं। जुबान के चटखारे, जुबान की लज्जतें नौजवान को यहां तक ले आई। ये सड़क चलते चलते कब कौन से पिज्जे कौन से बर्गर खा रहा है इसे पता ही नहीं है, कौन सी जगह से क्या खा रहा है, मुर्दा खा रहा है, हराम खा रहा है, इस एहसास ही नहीं है। कितने ऐसे मैं जानता हूं, हमारे बच्चों ने खुद खबर दी है, मरी हुई मुर्गियों के शावर में खिलाते हैं सबको, बच्चों को कुछ एहसास नहीं। तुम्हारी जुबान से होकर निकलने वाला एक एक लुकमा अल्लाह ने फरमाया पाकीज़ा होना चाहिए, तब तुम्हारी जुबान का असर है, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। और शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई दुआ आसमान तक जाए। रिस्क का पूरा सिस्टम तोड़ करके रखा है। अरे हम तो उस जगह पर रह रहे हैं बेहया, कुछ ऐसे लोग हैं जो गोबर भी बेच रहे हैं, पेशाब भी बेच रहे हैं। हम तो उस जगह पर आ गए हैं और इसमें कोई आर भी नहीं महसूस करते। तुम्हारा क्या होगा, तुम पूरी दुनिया में किस तरह से रहोगे, कहीं जाते हो तो क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है या नहीं हमारी जिंदगी का, बड़ा चैलेंज है। लोग आज फास्ट फूड खाने के इतने आदी हो गए, इनको पता ही नहीं। बहुत सारे नौजवानों को देखा, ये नॉर्मल समझते हैं हर जगह से नॉनवेज खाने को। तुम्हें पता ही नहीं जो गैरुल्लाह के नाम पर कटा हुआ जानवर है वो तुम्हारे लिए हराम है, मुर्दार है। कुरान ने कहा है मुर्दार है वो, तुम खा नहीं सकते। यहाँ बैठ करके ऑर्डर दे करके मंगवा लिया और जो आया वो खा लिया। तुम्हें पता भी है क्या तुम्हारे लुक्मे में गया। ये सारा निजाम शैतान ने तोड़ करके रखा है। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, इब्लीस लईन की पूरी ताकत आज इस बात पर है कि अल्लाह ताला ने जो नस्ल के नशो नुमा का जो निजाम बनाया है वो क्या है, क्या तरीका है। शादी, एक जवान लड़का एक जवान लड़की से निकाह करेगा, हलाल तरीका यही है। और इसी से इंसानी नस्ल की इर्तिका होगी, नस्ब महफूज रहे। इब्लीस ये नहीं चाहता किसी का नस्ब महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला क्या सबसे ज्यादा इस पर कड़ा हुक्म दिया गया है। आपको पता है इस्लाम में एक हुक्म आपको पता है, औरत को जब कोई तलाक दे दिया या औरत का शोहर मर गया तो हमारे निजाम क्या है, इद्दत गुजारेगी नहीं गुजारेगी। सुना है ना आपने इद्दत का। औरत को तलाक देने के बाद वो औरत अगर दूसरे से निकाह करना चाहे तो उसकी इद्दत है, सबकी इद्दत अलग है। मरे हुए उसकी इद्दत अलग है लेकिन तलाक की इद्दत अलग है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने तलाक दे दिया औरत को, जवान थी, उसकी इद्दत क्या है, 3 बार उसके पीरियड आ जाए, हैज, औरत 3 बार हैज वाली होकर पाक हो जाए तब उसकी इद्दत खत्म होगी, अब वो दूसरे से निकाह कर सकती। वजह क्या है, औरत को इतना इंतजार क्यों कराया जा रहा है। अरे इधर छोड़ा उधर दूसरा निकाह कर ले औरत। नहीं, इस्लाम में नस्ब की हिफाजत पर इतना ज्यादा ताकीद है कि 3 हैज आ जाने का मतलब है पहले वाले शोहर का कोई कतरा भी उसके पेट में बाकी नहीं रहा, कोई चीज पहले वाले शोहर की उसके अंदर बाकी नहीं रही। अगर पहले वाले शोहर का नुतफा होता तो औरत को हैज नहीं आता, हमल खड़ा हो जाता, हमल ठहर चुका होता और फिर उसकी इद्दत जब तक वो हमल खत्म नहीं होता तब तक दूसरा कोई निकाह नहीं कर सकता। वजह क्या है, एक औरत के पेट में 2 मर्द या 3 मर्द, किसी का इख्तिलात इस्लाम चाहता ही नहीं, नसब नहीं मुख्तलित होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। इस निजाम को तोड़ने के लिए शैतान पूरी कुव्वत लगा दी, पूरी कुव्वत। ये डेविल वर्शिपर्स जो हैं इन्होंने दुनिया में कौन कौन से ऐसे नए तरीके लाए, आपको सुन करके आंखें फटी रह जाएं, कान खड़े हो जाएं। वाइफ स्वैपिंग, इसकी बीवी उसके साथ जाए, उसकी बीवी इसके साथ जाए, ये बड़े मालदारों के फैशन है। आज दुनिया इसको ऐब नहीं समझती, ये बड़े बड़े पैसों वालों के चोंचले हैं। अपनी औरतों को दूसरों के यहाँ भेजना, दूसरों की औरतों के साथ खुद चले जाना, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये निज़ामे कुदरत को तबाह बर्बाद करने के लिए इब्लीस ने पूरी ताकत लगाई। और जहां पैसे वाले ना हो वो क्या करेंगे, शादी का निजाम ही तोड़ दो। यूरोप में परसेंटेज अगर आप देखो तो इतने ज्यादा बच्चे वहां पर बगैर बाप के हैं कि उनको पता ही नहीं। और वहां पर तो इसी तरह बगैर शादी के रहने का रिवाज भी ऐसा हो गया, बगैर शादी के रहना है कि रिलेशनशिप ऐसी कायम की गई है कि जो निकाह के बगैर, अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो इस तरह से अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम तो इसी तरह लिविंग में हैं, शादी नहीं है।
ये निजाम किसने तोड़ा? ये इब्लीस लाइन ने पूरी दुनिया में ये निजाम तोड़ रखा। चंद साल पहले मैंने ये भी मुताले में देखा था, अब ये सिलिकॉन की औरतें बना रहे हैं, सिलिकॉन की औरतें, कि मर्द जो औरत से शादी नहीं कर पाता वो सिलिकॉन की गुड़िया के साथ जिंदगी गुजारे, वो अपने जिस्मानी ख्वाहिशात उससे पूरी करे। LGBT कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करना ये इब्लीस लाइन की तरफ से। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। इनको सड़कों पर ला करके प्रमोट किया जा रहा है कि इस चीज को भी कानूनी हैसियत दी जाए। अरे हमारे पार्लियामेंट में भी बहस चल रही है, हमारे यहाँ हुकूमतें भी इस बात पर अब सोचो विचार कर रही है। हैरत की बात है, ये निजाम कुदरत को तोड़ने के सारे मंसूबे। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, जिस दौर में तुम जी रहे हो, इब्लीस लाइन बड़े बड़े ताकतवरों के साथ खेल रहा है, छोटे मोटे लोग ऐसे ही बहक जाएंगे। अगर तुम्हारी नजर में पैसा कामयाबी है, अगर तुम्हारी नजर में बड़ा मनसब कामयाबी है, लिख करके रख लो, 2 दिन के अंदर तुम गुमराह हो जाओगे। और अगर तुम्हारे नजदीक पैसा हासिल करना और बड़ा मनसब हासिल करना कामयाबी नहीं है, तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के तुम्हें सालों में भी गुमराह नहीं कर सकती। बस नजर में एक बात रहे, कामयाबी उसको कहते हैं कि मेरा रसूल एक बार मेरी तरफ देख ले। कामयाबी इसको कहते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी ख्वाब में तशरीफ लाए और कह दे तू मेरा मलंग है। ये कामयाबी है, ये हकीकी कामयाबी है। कामयाबी की सर्टिफिकेट अगर दुनिया से तमन्ना रखते हो तो फिर मैं कहता हूं गारंटी के साथ गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। इसलिए कि जब तुमने क्राइटेरिया बना लिया, कामयाब वो हैं जो हुकूमत की कुर्सी पकड़े हुए हैं, कामयाब वो हैं जिनके पास गाड़ी बंगले बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। तो अगर तुमने यही क्राइटेरिया बनाया है कामयाबी का, तो फिर देखो वो एप्स्टीन फाइल में कोई गरीब नहीं है, वो सारे बड़े बड़े मालदार हैं, हुकूमतों की कुर्सियों को थामे हुए लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के ओनर्स हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले लोग। तुम्हारे अंदर कामयाबी का क्राइटेरिया यही रहा तो फिर तुम भी उन्हीं की तरह करने को आसान समझोगे कि इस रास्ते से बहुत जल्दी आ जाएगी। बोहेमिया वर्चुअल नाम से कैलिफोर्निया अमेरिका में कुछ ऐसी पार्टीज की जाती है, एक ये भी एक अलग तंजीम है। उसके अंदर, उस पार्टी के अंदर किसी इंसान को कत्ल करके उसका खून वहां पर बलि चढ़ाया जाता है और इंसान का पखाना खाया जाता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हर वो गंदी चीज की जाती है शैतान को राजी करने के लिए। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, ये चीज कोई गिरे पड़े हुए लोग नहीं करते, रास्ता चलने वाले लोग नहीं करते। ये जो पार्टी होती है इसमें सेलेक्टेड बड़े बड़ी कंट्रीज के लोग होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुआ करते हैं, वो नंगे उस वक्त होते हैं, उनसे जो ऑर्डर वहां पर किया जाए वो सब करते हैं। मेरी ये बातें रिकॉर्ड हो रही है, मुझे पता है। इसके खिलाफ बोलना भी आज के जमाने में बहुत सख्त है, उलमा इससे बोलने से भी कतराए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं उम्मत को देख रहा हूं इन हालात की तरफ, कहीं ये हल्के में ना समझ लें। इसीलिए एक शेर में बार बार पढ़ता हूं, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। उठो वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आज की इस शब में मेरा पैगाम सिर्फ ये है, अगर आप लोगों को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।